शुणु रही बड़ खबर। सरकार चिंता करुछंती दुईटी विकल्प किपरि टीटी रु मुक्त करा जाई परिबो शिक्षक मानकु एवं एठी देखि पारुथबे एई लाइव रु आपण सुनि पारिबे जे किपरि दुईटी विकल्प रही गोटे विभागीय परीक्षा एवं परीक्षार मार्क को कमे देबा एवं द्वितीयटी रही शुणु आपण कौन रही ए बाबद कौन कहउछंती ए विशेषज्ञ। तो निश्चित भाव देखु कौन कहउछंती विशारद सुप्रीम कोर्टर वकील। तो निश्चित भाव ये रही गोटे बड़ खबर। प्रकृति का एक नियम है कि समस्या अपना समाधान साथ लेकर आती है, अर्थात हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हुआ हो। टेट अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों के लिए जो समस्या उपजा है, आज हर कोई उस समस्या का समाधान ढूंढने में लगा है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। इसी समस्या का हल ढूंढने के क्रम में पिछले 2 दिनों में 2 डेवलपमेंट सामने आया है जो इस समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सकता है। आज मैं इस अंक में उसी 2 डेवलपमेंट का चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो मेरे हिसाब से इस समस्या का सबसे सटीक समाधान तो वही है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संशोधन अधिनियम 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और यदि वो संशोधन अधिनियम सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो सबके लिए रास्ता खुल जाएगा और सबका समस्या का समाधान हो जाएगा, सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि अभी भी बहुत सारे शिक्षक संगठन या बहुत सारे राज्य इस आदेश में रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं, पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटीशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रिव्यू पिटीशन से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी बेंच में लगता है और उसकी सुनवाई वही जज करते हैं जिसने इस आदेश को पहले पारित किया हुआ है और लोअर जुडिशियरी से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी जज अपना फैसला बदल नहीं सकता है। यदि एक बार वो अपना फैसला अनाउंस कर देता है या उस पर साइन कर देता है तो वो अपने फैसले को बदल नहीं सकता है। इसलिए रिव्यू पिटीशन से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। रिव्यू पिटीशन मात्र उसके लिए होता है कि उस आदेश में यदि कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया हो या कुछ कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, वैसे कंडीशन में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है और उसके द्वारा उसमें वो सुधार किया जाता है। रिव्यू पिटीशन से कभी भी किसी भी आदेश को फंडामेंटली चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जज किसी आरोपी को सजा सुना दिया हो और उस आदेश में रिव्यू पिटीशन लगने के बाद वो जज उस आरोपी को बरी कर दे, चाहे आदेश वो गलत हो या सही हो। कोई भी जज अपना आदेश बदल नहीं सकता है। रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद यदि जज को एहसास भी हो जाए कि उसने कोई गलत आदेश पास कर दिया है, बावजूद इसके वो रिव्यू पिटीशन में इसे करेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पर रिव्यू पिटीशन इसका हल नहीं है। शिक्षक संघ से मेरा अनुरोध है कि कृपया रिव्यू पिटीशन इस आदेश में न लगाएं। इसी बीच पहला डेवलपमेंट जो आया है वो यह है कि कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे सभी पीड़ित शिक्षकों के लिए एक अलग से विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए।
और उस परीक्षा में केवल वही शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, सेवारत हैं। इसमें पासिंग मार्क्स को भी कम रखा जाए, अर्थात 40 to 45% ही रखा जाए। इस विभागीय टीईटी का पर्पस यह होगा कि अधिक से अधिक शिक्षक इस एग्जाम को पास कर लें और उनकी समस्या दूर हो जाए। इस तरह के परीक्षा का आयोजन से वैसे सभी शिक्षकों के लिए रास्ता निकल जाएगा जो टेट परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं और उनके पास टेट की डिग्री नहीं है। अर्थात इस परीक्षा से 80% शिक्षकों को समाधान तो मिल जाएगा, बावजूद इसके 20% वैसे शिक्षक रह जाएंगे जिनके पास टेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं है। वैसे सभी शिक्षक इस विभागीय टेट परीक्षा के आयोजन के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह 100% सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात इससे सभी शिक्षकों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक समस्या और उत्पन्न हो सकती है कि हो सकता है इस विभागीय टेट की वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। इस स्पेशल विभागीय टेट परीक्षा में लीगल इश्यूज होने की भी संभावना बन सकती है। बहरहाल जब सारे रास्ते फेल हो जाएंगे तो राज्य सरकारों के पास यह एक रास्ता बचेगा जिससे मैक्सिमम टीचरों की नौकरी को बचाया जा सकता है। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से देश के लगभग 98 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं और यह बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें से 1,86,000 शिक्षक तो केवल उत्तर प्रदेश से हैं। हर जगह शिक्षकों का अपना संगठन है और ज्यादा राज्यों में तो शिक्षकों का एक से अधिक संगठन है। ऐसे में जब अलग अलग शिक्षक संगठन इस समस्या का हल ढूंढने में लगे हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई मार्च निकाल रहा है तो कोई अनशन कर रहा है, इससे सरकार पर बहुत अधिक दबाव आप नहीं डाल सकते हैं। कुछ शिक्षक संगठनों का कल यानी 26 सितंबर 2025 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उन लोगों ने पैन इंडिया लेवल का ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन का गठन किया। इसके अलावा देश के सभी शिक्षक संगठनों से अपील किया है कि वे भी इस एसोसिएशन का हिस्सा बने ताकि इस संगठन की शक्ति मजबूत हो और इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, ताकि जब यह संगठन इसका विरोध करेगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, सरकार के ऊपर दबाव ज्यादा होगा, क्योंकि संगठन में शिक्षकों की एक बड़ी संख्या होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज समस्या संशोधन अधिनियम 2017 है। यदि समस्या का जड़ वो है तो उस जड़ को समाप्त करने का केवल 2 उपाय है। पहला उपाय यह कि संशोधन अधिनियम 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाए कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन अधिनियम को स्ट्राइक डाउन कर देगी, सारा समस्या वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि इसे सरकार द्वारा समाप्त कराया जाए, क्योंकि 2 ही अथॉरिटी है जो इस कानून को खत्म कर सकता है, पहला न्यायालय और दूसरा खुद सरकार। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव डालना जरूरी है और वो दबाव तभी डाल सकते हैं जब आपका संगठन बड़ा हो, आपका लॉबी बड़ा हो। छोटे छोटे संगठन जब अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से विरोध करते हैं तो उसका प्रभाव सरकार पर कम पड़ता है, दबाव कम पड़ता है, सरकार उसको इग्नोर कर सकती है। वहीं जब संगठन बड़ा हो, उसमें लाखों व्यक्ति शामिल हो, उस बड़े संगठन का प्रभाव अलग तरीके से पड़ेगा।
विरोध का स्तर भी अलग होगा, धरना प्रदर्शन और मार्च का लेवल ही अलग होगा। और सरकार जब आपकी जनशक्ति को पहचान लेगी, जान जाएगी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका मांग जेन्युइन है, कोई आप गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, ये आपका अधिकार क्षेत्र की बात है। इसलिए ऐसे मांग को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हाँ, यदि आपका मांग इल्लीगल होता, गैर कानूनी होता, तो वहां समस्या हो सकती थी, लेकिन यह मांग आपका बिल्कुल उचित है, जेन्युइन है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि सरकार दबाव में आ जाए और इस संशोधन अधिनियम में कुछ बदलाव कर दे, कुछ पुनर्संशोधन कर दे या इसे समाप्त कर दे। तो इस समस्या का हल करने में यह भी एक सकारात्मक कदम है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि सरकार इस संशोधन अधिनियम को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका संगठन बड़ा हो, जिसमें लाखों के संख्या में शिक्षक शामिल हों। तो सभी छोटे छोटे जो शिक्षक संगठन बनाए हुए हैं, उन सब को इस ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन में शामिल होना चाहिए और इस संगठन को मजबूत और बड़ा बनाना चाहिए। यही था इसमें दो नया डेवलपमेंट, और आगे जो भी डेवलपमेंट कुछ होता है तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। ये दोनों डेवलपमेंट सकारात्मक दिशा में एक नया कदम है, इससे भी आशा का किरण दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं कि फाइनली कैसे इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। बाकी भगवान के ऊपर भरोसा रखें और अपना प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। होप फॉर द बेस्ट। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नवरात्र के इस पावन दिनों में मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की समस्या का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए।